आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि हम ट्रेडिंग रूल्स क्यों तोड़ते हैं। हम अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाते हैं और फिर उसको प्रॉपरली अप्लाई होने भी नहीं देते और जस्ट उसके अपोजिट काम करने लगते हैं जब हम ट्रेड में रहते हैं। तो मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से, और ये काफ़ी हार्ड सवाल होंगे और कॉमन सवाल है जो कि आपको जवाब देने पड़ेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो क्या तुम लोग भी अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो नीचे कर लेते हो? क्या तुम प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो? क्या तुम रिवेंज ट्रेड लेते हो? और क्या तुम ओवर ट्रेड करते हो? तो ये सारी चीज़ें तुम क्या कर रहे हो, और मुझे पता है ये बहुत लोग कर रहे होंगे और अपने आप से ये प्रॉमिस भी करते हैं कि कल मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों से फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें जब एक लॉस हो जाता है उसके बाद आपकी ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो क्या आप यहाँ पे क्यों ऐसा करते हैं? क्या आप लेज़ी हैं? क्या आप बेवकूफ़ हैं? ये कारण है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी कारण नहीं है। आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग जैसे प्रोफेशन में आए हैं ना, तो आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है, ठीक है? आप इस बात को मान के चलिए। आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ करने आए हैं, आप लेज़ी नहीं हैं। आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क क्या हो सकते हैं, इसके रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं। तो आप लेज़ी तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल लेवल पे हो रही है। और डिसिप्लिन जो है वो तो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इमोशनल लेवल पे चीज़ें जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। तो इसी चीज़ को फिक्स करेंगे और आगे देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, हम रूल्स बनाते हैं और हमको सबको पता है, पूरे मार्केट में पता है कि, और हर व्यक्ति आपको यही चीज़ बोलेगा कि ये फलाने रूल्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। क्या क्या रूल्स होते हैं? कैपिटल का 1-2% रिस्क करो, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो मूव नहीं करना है, टारगेट तक वेट करना है, या फिर स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने सेटअप पे टिके रहना है। तो ये सारी रूल्स जो है वो सभी को पता है, मार्केट में सब लोगों को पता है। लेकिन क्या रीज़न है कि कुछ लोग इसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं और क्या रीज़न है कि कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते? तो जैसा कि मैंने कहा, इसका सिर्फ और एक ही कारण है, वो है आपका बिहेवियर। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि 5 पॉइंट जो बताए, क्या क्या चीज़ें हैं जो रूल्स में आती है, वो क्या हो गया? वो आपका नॉलेज हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में नॉलेज से ज़्यादा आपको इमोशन कंट्रोल करना होता है। तो इमोशन जो होता है वो बिहेवियर से आता है। अगर आप अपना बिहेवियर कंट्रोल करेंगे तो ही जाके आप ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नॉलेज से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना बिहेवियर प्लस इमोशनल जो है दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो जाके आप यहाँ पे डिसिप्लिन हो पाएंगे। तो यहाँ पे असली वजह क्या है जिसके कारण हम ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते? तो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच में आप लोगों को आप लोग पूरा अंत तक देख रहे हैं। लास्ट ओवर में चाहिए जीतने के लिए 10 रन। तो वहाँ पे आप अपना बिहेवियर जो है वो एनालिसिस करना कि आप लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो मार्केट में भी यही होता है, जब तक आपका रियल पैसा जो है वो मार्केट में नहीं लगता तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि मार्केट में एक्चुअली रिएक्ट करना कैसा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप अपना रियल पैसा लगाते हैं मार्केट में ना, तो आप लॉजिकल सोचना बंद कर देते हैं। आपका जो भी डिसिप्लिन आपने सेट किया है, जो भी रूल्स आपने सेट किए हैं, जैसे ही रियल पैसा लगता है और वो रियल पैसा आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, यानी कि लॉस दे रहा होता है, तो वहाँ पे आप लोग का जो भी आपने डिसिप्लिन सेट किया है वो धराशायी हो जाता है। और आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अब मैं इस ट्रेड से कैसे बचूं। अब आपका दिमाग सीधा सीधा सर्वाइवल मोड में जा चुका है, क्योंकि वहाँ दिमाग को पेन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। दिमाग जो होता है वो ऐसा डिज़ाइन ही नहीं है, उसको पेन नहीं चाहिए होता है। वो सिर्फ चाहता है कि कैसे भी करके इस ट्रेड से निकला जाए, वो भी प्रॉफिट में निकला जाए। आप लॉस में तो निकलने का कोशिश ही नहीं करेंगे। तो यहीं पे जो होता है, सर्वाइवल मोड में हमारा दिमाग चला जाता है और जो सारे लॉजिक होते हैं ट्रेड लेने से पहले, वो सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को फर्दर लॉसेस देखने को मिलते हैं और जहाँ पे हमारे डिसिप्लिन टूटता ना। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, साइकोलॉजी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड है। हमारा ब्रेन करोड़ों साल से यही काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? हमको पेन से बचा रहा है, हमको एक सर्वाइवल मोड में रखता है, ठीक है, ताकि हम सस्टेन कर पाएँ, आगे हमारा जो लाइफ है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ पाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सर्वाइवल मोड है, एक्चुअली यही ट्रेडिंग को हमारे जो है वो ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही देखिए, हम स्टॉप लॉस लेने से क्यों बचते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सर्वाइव करें, उस ट्रेड को फर्दर सर्वाइव करें और पेन जो है वो एक्सेप्ट ना करें। इसीलिए आप जो होते हैं उस ट्रेड को, उस स्टॉप लॉस को आप नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? नीचे कर रहे होते हैं। जब
और उसके बाद जब आपके फेवर में भी जाता है मार्केट, तो प्रॉफिट को आप जल्दी बुक कर लेते हैं ये सोच के कि जल्दी एग्जिट कर दो, नहीं तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर 2 लॉसेस हो गए तो आप फर्दर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मैं ये लॉसेस बुक कर सकूँ। तो आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो पेन लेना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि वो जो मूवमेंट है, पर्टिकुलर मूवमेंट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर मूवमेंट आप ट्रेड ले रहे हैं, वो मूवमेंट दिमाग चाहता है कि वो हैप्पी रहे, ठीक है। उसको पेन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आप हर कोशिश ट्राई करते हैं कि आपका लॉस रिकवर हो जाए, आप कम लॉस में निकलें। यही कारण है जिसके कारण आप बार बार डिसिप्लिन अपना ब्रेक करते हैं। समझते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो अलग क्यों होते हैं, ठीक है। आखिर वो भी इंसान है, उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी इमोशन है, लेकिन वो अलग क्यों होते हैं? वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपना पूरा जो समय है वो इमोशन को कंट्रोल करने में लगाया हुआ है। और देखिए, वो भी जब ट्रेड में लेते हैं तो उनको भी फियर और ग्रीड की फीलिंग आती है, ठीक है। मुझे भी आती है फियर और ग्रीड की फीलिंग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं डिसिप्लिन ब्रेक करूं। कभी कभी मैं भी डिसिप्लिन ब्रेक कर देता हूं और बहुत सारे लोग डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक पायलट है, आप एक प्लेन में बैठे हैं, एक पायलट और आप बैठे हैं और एक पायलट है। तो टर्बुलेंस जब आता है प्लेन में तो सारे जो पैसेंजर है वो क्या होते हैं, पैनिक कर जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो पायलट होता है, पायलट कभी पैनिक नहीं करता। उसको पता है कि वो एक सिस्टम का पार्ट है, टर्बुलेंस एक सिस्टम का पार्ट है, उसको हैंडल करना है, ठीक है। वो पैनिक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम पे भरोसा करता है, अपने स्किल्स पे भरोसा करता है और जो उसके पास जो इक्विपमेंट है उस पर भरोसा करता है, और फिर जाके वो उस टर्बुलेंस को भी हैंडल कर लेता है। इसीलिए ट्रेडिंग जो होती है वो क्लोज टू, आप समझ सकते हैं, इसी तरह का स्किल है, क्योंकि आपको हमेशा बुरे समय के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अच्छे समय के लिए तो सारे, अगर आप प्लेन का एग्जांपल लें, अच्छे समय क्या है, पायलट भी अच्छा, अगर प्लेन को कोई टर्बुलेंस नहीं है तो वो अच्छा समय हुआ पायलट के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। लेकिन बुरा समय में कौन ज़्यादा स्किलफुली काम करेगा? एक पायलट काम करेगा, बाकी लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर ट्रेडिंग में भी, आप लोगों को इसी तरह का स्किल सेट, इसी तरह का इमोशनल कंट्रोल जो है वो रखना पड़ता है, तब जाके आप एक डिसिप्लिन में आते हैं। और जैसा कि पायलट ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, फर्दर ओवर द ट्रेनिंग में उन्होंने जो भी सिस्टम डेवलप किया है, जो भी चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ काम आती है। और ट्रेडिंग में भी बिल्कुल वही होता है। आप जितना एक सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आपको उस सिस्टम पे भरोसा होगा, अपने सेटअप पे भरोसा होगा, उतने बार आप जो है वो पैनिक नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेटिव काम का जितने बार आप करेंगे, जितने बार आप उस चीज़ को दोहराएंगे, आपका ट्रेडिंग उतना अच्छा होता जाएगा और आप डिसिप्लिन में आते जाएंगे। क्योंकि एक बिगिनर के लिए एकदम से डिसिप्लिन में आना बहुत हार्ड काम होता है, क्योंकि माइंड वैसा डिज़ाइन ही नहीं है। माइंड जो है वो सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन है। वो चाहता है कि वो पेन बिल्कुल एक्सेप्ट ना करे, वो हर मोमेंट में एक चीप डोपामिन बोलते हैं ना, हर मोमेंट में उसको चीप डोपामिन चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। तो उसके लिए माइंड डिज़ाइन नहीं है, और ट्रेडिंग जस्ट इसका अपोजिट है, जिसके कारण आप बार बार डिसिप्लिन जो है वो ब्रेक करते हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका कि आप अपने रूल्स में भी टिके रहें और अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखें? तो कुछ 3 पॉइंट्स मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। 3 पॉइंट्स के अंदर और भी पॉइंट्स हैं। तो पहला जो रूल है वो आपको फॉलो करके ये चलना है कि आप जो भी अपने लिए रूल बनाए हैं, ठीक है, मान लीजिए जो भी रूल है 1% 2% पे निकलना, दिन में 1 ट्रेड लेना, इस तरह के जो भी रूल्स हैं उसको आप लिख लीजिए और लिख के अपने सामने ही रखिए। क्योंकि अगर आप मेमोरी पे डिपेंड होंगे तो उससे होता क्या है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आप लोग को फर्दर लॉसेस हो रहे हैं, तो मेमोरी जो होता है वो आपको डिच कर देता है। तो आपके सामने अगर लिखी हुई चीज़ें रहेंगी तो वो तुरंत स्ट्राइक करेंगी और तुरंत आप एक्शन ले पाएंगे। स्ट्रेस में मेमोरी काम नहीं आती, ठीक है। तो आप अपने आप से पूछिए, ये कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे चेक होते हैं तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो क्या ये मेरा सेटअप है? पहला पॉइंट हो गया, अगर ये चेक होता है तो ही आप लेंगे। क्या रिस्क पहले से डिफाइंड है? क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? अगर तीनों चेकलिस्ट आपके चेक होते हैं तो ही जाके आप उस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जो तीसरा रूल है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो प्रोसेस है, आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस से ना जज करें। ये नहीं कि आप हर दिन विन रेट आपका बहुत अच्छा है, हर दिन आप हज़ार रुपए निकाल रहे हैं मार्केट से, वैसा जज ना करें। आप इसको ऐसा जज करिए कि क्या आपने अपना सेटअप को अच्छे से फॉलो किया, क्या आप रूल्स के अंडर आपने ट्रेड लिया,
तो क्या आप जर्नलिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप जज करेंगे अपनी चीज़ों को, तो उससे ये होगा कि आपको अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जो आपके सेटअप के अलाइन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट दे जाता है, तो वो ट्रेड भी आपके लिए ख़राब है, क्योंकि आपका दिमाग अब यहाँ पे ये समझ चुका है कि मैं गलत सेटअप में भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो ट्रेड गलत आपके लिए साबित होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। ठीक है, तो ये इस बात को समझिए, आप अपने सेटअप के अंदर रहिए, अपने जो रूल्स आपने बनाए उसके अंदर रहिए, और इन सब सेटअप और रूल्स के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। इसके अतिरिक्त कोई भी तरह का प्रॉफिट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लक है, और इसके बेसिस पे अपने आप प्रोसेस को जज ना करें। तो होपफुली पूरा वीडियो तुम अच्छे से देखना, अच्छे से समझ आया होगा। जो मैं साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल पढ़ाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी पे कोई काम नहीं करता। तो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे स्टॉक मार्केट में। ये एक बार आपको क्रैक कर लिए तो पूरा मार्केट आपके लिए पूरा ईजी हो जाएगा।